एक कॉलर ले लें। हाँ जी, कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब हैं मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं गुजरावाला से रेहाना बात कर रही हूँ। जी रेहाना साहबा बताइए। जी, मेरा ये सवाल है कि औरत का ब्यूटी पार्लर में काम करना जायज़ है? ठीक है, क्या किसी खातून का ब्यूटी पार्लर में काम करना जायज़ है मुफ्ती साहब? मैं यहाँ पे कमेंट देने से पहले जब मैं मुआशरे को देखता हूँ ना, तो फिर एक और रंग भी सामने आता है। हंस रहे मुफ्ती साहब। सवाल ऐसा है कि देखिए, अगर तो सिर्फ नीयत ये हो ना कि किसी खातून की तज़यीन और आराइश इस माना के अंदर कि उसके चेहरे को या जो उसकी मुनासिब एक चेहरा है या उसके हाथ पाँव हैं उनको मुनासिब तरीके से बनाना, तज़यीन व आराइश वाला मामला, तो ये एक जायज़ अमर है। लेकिन जहाँ तक बात आती है ना कि फ़्रॉड वाला मामला करना, या फ़्रॉड वाला मामला इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात हैं, कहते हैं जनाब जब हमें तस्वीर दिखाई जाती है निकाह के लिए तो वो बड़ी मनान वारसी साहब भी बहुत हंसे। यानी कि ये सर्टेन केसेस आपके पास आए हुए हैं, ये आए हुए हैं जिन केसेस की हम बात करते हैं वो इनके पास नहीं आए हुए, लेकिन ये वाले केसेस इनके पास आए हुए। जब चेहरा धोने के बाद सब मेकअप वाले केसेस आपके पास ऐसी नहीं, धोखे के जुमरे में, धोखे के जुमरे में अगर आप लें तो ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ख़वातीन के जो चेहरे के बाल हैं इनको भी मुनासिब तरीके पर तलफ करना, तो ये जाहिर है कोई खातून ही करेगी तो ऐसी सूरत हाल में जायज़ है। लेकिन याद रखें उस मेकअप करना जायज़ नहीं है, इसका मतलब आपका? मेकअप करना जायज़ है, मैं इसके मुखालिफ नहीं बात कर रहा। मेकअप करना जायज़ है, लेकिन मेकअप के अंदर इतना नहीं कि चेहरा ना तो कोई ऐसी हराम चीज़ इस्तेमाल हो कि जिसकी वजह से इबादत के अंदर खलल वाक़ हो, और ना ही ऐसा हो कि जहाँ पर ख़वातीन का जो सतर है वो दूसरी ख़वातीन के सामने खोला जाए। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो मुनासिब तरीके से ब्यूटी पार्लर का काम करना ये जायज़ अमर होगा, लेकिन धोखे के ज़ुमरे में नहीं आना चाहिए। इस कदर चेहरा बदल देना कि जनाब वो किसी और के हवाले से कोई धोखा हो लगे कुछ और ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने कारी साहब से पहले, कारी साहब आपने बहुत बड़ा एक कहकाल सा एंजॉय लगाया। बताएं जी, इतना खुल के आपको मैंने इतने दिनों में पहली मर्तबा मुस्कुराते हुए आपके साथ भी वो कोई केस नहीं है मेकअप वाला कोई ऐसा? नहीं, ब्यूटी पार्लर में काम करना ज़ाहिर है कि उनकी जॉब होती है, जो भी लड़कियां वहाँ काम करती हैं जायज़ है, उसकी इजाज़त है। लेकिन जो शरई हुदूद क़ुयूद मुफ्ती साहब ने बताई हैं उसका तो ख्याल रखना चाहिए। बाकी बात ये कि कुछ इस तरह के मेकअप के जो आलात हैं या चीज़ें जिससे चेहरे को नुकसान पहुंचता हो वो यूज़ नहीं करने चाहिए। जैसा कि पिछले दिनों हमारे घर की एक औरत ने इसी तरह फेशियल करवाया तो कुछ घंटों बाद ही ना उसके चेहरे की दिल जल गई। तो इस तरह की चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी चाहिए अगले को नुकसान देने के लिए। जो भी एक काम करे ना उसे पता होता है कि लोकल चीज़ है या ब्रांडेड है, ठीक है। उसमें अगर वो लोकल चीज़ें यूज़ करेगा अगले का चेहरा ख़राब करेगा तो भी जायज़ नहीं है। इस तरह की चीज़ों का ख्याल रख कर अगर वो ब्यूटी का पार्लर का काम करते हैं तो जायज़ है। हाँ, नुकसान ना हो, नुकसान नहीं होना। अब ब्रांडेड पे चले जाएंगे तो फिर वो कहेंगे ये तो बनाई किसी और ने है। नहीं, बस इनको तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अगर अपनी चीज़ हाफिज साहब यहाँ पे ऐड करूँ, मुझे बिल्कुल ब्यूटी पार्लर के हवाले से ना, मेकअप के हवाले से एक बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। मैं कहता था शुरू से मेरी एक आदत, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं कहता था जो एक रियलिटी होती है ना इंसान की, एक अपना आप होता है, वही होना चाहिए। और मैं ख़वातीन के, मैं अपनी मिसेज के हवाले के साथ नहीं पसंद, मैं जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी मिसेज के हवाले से अगर बात करूँ तो उस वक्त तो जब तक अभी शादी नहीं हुई थी मेरी कोई उनसे बात, कोई राब्ता ऐसा नहीं था। जब शादी हुई तो एक समझ लें कि खामोश पैगाम उन तक गया था कि जो मुफ्ती साहब हैं उनको मेकअप वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हुआ ये कि जब वो मेकअप के अंदर आई ना, तो मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैं तो खुद देख के तो एक तरह से ना मुझे शौक लगा कि ये क्या चीजें हैं कि बालों के अंदर वो ऐसी चीजें लगा के तो इतना उनको ऊपर बढ़ाया हुआ है। दुल्हन की बात करें, दुल्हन की बात, तो बालों को इतना बढ़ाया हुआ है। उसे बैक कॉमिंग कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे पास में, उसे बैक कॉमिंग कहते हैं। जो भी है देखे ना, मैं इस चीज से आशना नहीं हूँ। तो अब वो कद को थोड़ा सा कुछ 4-5 इंच अगर आपने बढ़ा दिए कद को, तो वो देखने वाला एक तरह से पहले तो खुश होगा, लेकिन बाद में उसके सामने रियलिटी आएगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस कदर आप किसी इंसान को
किसी खातून को उसकी शक्ल तब्दील करके पेश करते नहीं तो आपके साथ ये वाकया हुआ है, आराइश है, ये तो एक मिनट हाफिज साहब मुझे ये बताइए, आपने ठीक है एग्जांपल दी है, बहुत नेचुरल और जेन्युइन एग्जांपल है, वी रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपने मेकअप के साथ जो देखा या मेकअप के बगैर जो देखा उसमें भी कोई आप चेंज? देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर अपनी मिसेज की बात करूँ या उन खवातीन की बात करूँ कि जो हमेशा बावुजू रहती हैं, तो अल्लाह ताला उनको ना एक खास नूरानियत अता फरमाए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो अगर आप खवातीन को ये समझा देना कि आपने खूबसूरती के लिए बेटा वुजू करना है, तो मेरे ख्याल से एक असल जो नूरानियत है ना वो कभी मिटने वाली नहीं। तो ये जो मेकअप है ये तो आर्जी तौर पे है ना, अपने चेहरे पे एक ऐसा मास्क लगाए ना, मुनासिब हद के अंदर अगर आप रह के अपने चेहरे को थोड़ा सा शाइन करती हैं, खवातीन जो शाइन करती हैं, देखिए जिनके हस्बैंड मांगते ही है कि तुम तैयार अगर रहो, हस्बैंड की रिक्वायर हो, तैयार होके रहो, अगर हस्बैंड की ये तो रिक्वायर हो, इस्लाम में भी है कि आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार होके रहें। कारियताउल मनान वारसी साहब सबसे अपने खावंद के लिए तज़यीन और आराइश को इस्तेमाल करना जायज है। मैं उन खवातीन की बात कर रहा हूँ कि जो ज्यादा करती हैं, जो जिन्होंने जब बाहर जाना होता है ना तो फिर मेकअप करना और घर में ऐसे ही रहना, ये सर बांध के रहना। हाँ, घर में खामंद आया तो जनाब सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, खामंद आता है कहता है जी मैं तो चलो सुकून के ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए सुकून के लिए पैदा किसी के साथ हुआ है ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ऐसा अक्सर हमारे पास जो केसेस आते हैं, दारुल इफ्ता में भी अक्सर खामंद जो आते हैं ना वो आके अपनी रुदात सुनाते हैं, कहते हैं जनाब हम घर आए थे तो साहिबा ने सर बांधा हुआ था, और जैसे ही हम कहते हैं शॉपिंग के लिए जाना है या हमने जनाब फलां शादी की तकरीब में जाना है तो बन संवर के। तो मेरा सवाल है कि ये बनावट, ये बनाओ श्रृंगार, उनको एक मोटिवेशन मिल रही है, एक नहीं तो वो मोटिवेशन अच्छी बात है। मेरे सामने हाफिज साहब 2 से 3 केसेस ऐसे आए। कारी साहब की राय ले लें। एक पॉइंट है, तो मेरे पास 2 से 3 केसेस आए, वो खावंद कहने लगे कि मैंने कहा लड़ाई क्यों होती है आपकी, तो उन्होंने जब ये सारी बात बताई ना तो कहते हैं जनाब जब हमने जाना होता है ना बाहर, तो ये साहिबा बड़ी तैयार होकर बड़े अच्छे कपड़े पहन के तो बैठ जाती हैं, तो खावंद कहते हैं हम ये समझते हैं कि हम रोजाना ही इनको शॉपिंग पे ले जाएं ताकि कम से कम ये तैयार तो हो जाए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी। जी कारी साहब, ये बात शरई तौर पे नज़र में रखनी चाहिए कि औरत जब भी मेकअप करे या करवाए। आप मेकअप के हक में हैं? जी मैं मेकअप के हक में ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा सा हूँ। अच्छा, जब भी करे और करवाए अपने शोहर के लिए करे। आप शर्मा के रहे, मुझे ये बताएं। अपने शोहर के लिए करे, बस गैर महरमों को दिखाने के लिए मेकअप करवाना जायज़ नहीं है। औरत के लिए बिल्कुल अपना सतर दिखाना या इस मकसद के लिए तज़ीन आराइश करना बिल्कुल नाजायज़। चेहरे वाला जो सतरा है इसके ऊपर तो इख्तिलाफ करें जितना करें, वो आपका पार्टनर है जिंदगी का। अब आपने बात की ना घर की, तो नहीं चेहरे वाला जो सतर है ना उसके ऊपर तो इख्तिलाफ भी है कि वो ये राय लें जी घर के कामों के हवाले। देखिए घर के सारे काम औरतें कर रही होती हैं, थक हार जाती है, बच्चे भी देख नहीं। एक मिनट तो बुरा हाल होता है जी, शादी इस किस्म के मसाइल आते हैं आपके सामने। आज मौलाना साहब ने वो ब्यूटिशियन पे निकली बात दीन और दुनिया को लेके चलना है, हाँ। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने घरेलू हालात बताए, और मेरे ख्याल में बड़ा इनके लिए बड़ा अच्छा है कि इनको घर में मेकअप के लिए इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। उन्होंने पहले दिन से बता दिया कि मुझे मेकअप विदाउट मेकअप खवातीन पसंद है, तो इनकी मिसेज ने ना मेकअप नहीं खरीदा होगा, खरीद के दिया होगा। नहीं खरीदा और ना ही वो करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मिसेज पढ़ाती हैं खवातीन को, तो खवातीन कहती हैं कि जब ये शादी करके आई थी ना तब इनके जो समझ लें कि चेहरे का एक नूरानियत थी वो और थी। जब से ये आपके निकाह में आई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके चेहरे पे और इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत एक तब्दीली महसूस की है। तो देखें जब हम एक दूसरे के साथ मुआवनत के साथ चलते हैं ना तो मेकअप ज़रूरी नहीं, असल चीज़ है अखलाकियात। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूंगी, ये आपकी चॉइस है कि आपको खवातीन सिंपल या आपकी अपनी वाइफ मेकअप के बगैर पसंद है। जी बिल्कुल, हो सकता है किसी को खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी हो उसको मेकअप ही पसंद हो, ऐसी वो अट्रैक्ट ही ना होता अपनी बीवी की तरफ जब तक वो सुर्खी लाली ना लगाए। देखिए ये चॉइस है ना, बता देता हूँ। उनकी क्या बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये औरतें औरों के लिए तैयार होती हैं शादी ब्याह पे जाने के लिए। ये कैसे हो कारी साहब, ये कैसे हो सकता है कि नहीं लेकिन ये तो नहीं कारी साहब ये कहना तो ये तो बड़ा, ये तो हर कोई अपने अपने दिल के हालात वही बता सकता है। जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं तो बीवी किसी दिन बड़ा खूबसूरत सूट जो हमने उन्हें लेके दिए होते हैं, उन्होंने अलमारी में सजा के रखे होते हैं, वो हमारे लिए पहन के रखती है ना, बड़ी खुशी होती है कि शुक्र है आज तो सज धज के हमारे लिए बैठी हैं। तो इस यही कैफियत सारी औरतों की होनी चाहिए, अपने शोहरों के लिए सज धज के बैठेंगी तो उम्मीद है कि ये शोहर बाहर की औरतों पर नजर नहीं रखेंगे,
ये बात याद रही है। लेकिन एक और चीज़ भी है, जो प्रोफेशनल खवातीन होती हैं, ज़ाहिर उनको बाहर जाना पड़ता है, मजबूरी होती है, तैयार होकर अपने आप को एक गेटअप टोटली चेंज करके जाना पड़ता है। हम लोग जिस तरह पॉलिटिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, आप माशाल्लाह जिस तरह मीडिया से रिलेटेड है, हम लोग वो बाहर जाके तैयार, जब घर जाते हैं बड़े टायर्ड हो चुके होते हैं, थक हार चुके होते हैं, ज़ाहिर सारी सुबह से लेकर रात तक का हैट्रिक, मतलब इतना टफ हमारा। अगर आप घर जाएं आगे से आगे से हस्बैंड घर पे मौजूद ना हो और जब वापस आए तो ज़ाहिर हमारा सारा मेकअप कपड़े शपड़े चेंज होते हैं, तो फिर उस टाइम हम क्या करें? ये भी कारी साहब हमें खाना भी बनाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, मैनेज करना होता है। अच्छा, कोशिश तो कर लेनी चाहिए जब तक आप नहीं सोए उस वक्त तक शोर को खुश करने के लिए आप अपना मेकअप वगैरह ना उतारें, अच्छा लिबास पहन कर रखें। जब सोने की तैयारी तो फिर उसे भी पता है कि हमने सोने वाला लिबास पहनना है, फिर तो बात ही खत्म हो जाती। देखें, जहाँ तक है ना कि खातून को किन औकात के अंदर तैयार होना चाहिए, तो मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये खावंद की ना ड्यूटी के ऊपर मुनहसर है कि खावंद जब घर आए ना, खावंद के घर आने से पहले खातून को चाहिए कि अपने तमाम तर जो काम काज हैं उनको ख़त्म करने के बाद एक मुनासिब हद के अंदर जो खावंद पसंद करता है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी का खावंद पैंट शर्ट को पसंद करता है तो वो एक दायरा कार के अंदर रहकर चार दीवारी के अंदर अपने खावंद के लिए वैसा लिबास पहन ले। इसी तरह अगर एक खावंद साड़ी को पसंद करता है, ये पसंद के ऊपर मुनहसर है, तो वो खातून चार दीवारी के अंदर रहकर किसी और के लिए नहीं, अपने खावंद के लिए वैसा लिबास पहने जैसा लिबास वो पसंद करता है। जैसे ही खावंद घर के अंदर दाखिल हो तो उसको एक ऐसा माहौल मिले कि उसका दिल ही ना करे बाहर जाने को। सर नहीं बंधा होना चाहिए। सर नहीं, देखे अगर मजबूरी है तो फिर तो सर नहीं, एक और भी पहलू है। यहाँ पर खावंद को भी चाहिए, मैं ये भी कहूँगा, मैं अर्ज करता हूँ, यहाँ पर खावंद को भी चाहिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जैसे ही घर में दाखिल हो तो सबसे पहले इब्तिदा अपने मुंह को साफ करने से करे। मिसवाक, अगर मिसवाक नहीं है ब्रश से इब्तिदा करे। अपने आप को वो भी जनाब अपनी बीवी के मुताबिक बनाए। अगर उसकी बीवी को पसंद है कोई किसी तरह का लिबास तो खावंद को भी चाहिए वैसा लिबास। लेकिन मुफ्ती साहब एक और बात है